छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखु नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखु नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। परम प्यारे धाम के सुंदर साथ जी, दिल एक एकत्व वहदत की स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर सभी को प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अभी श्री धाम की 8 पहर की बीतक चल रही है। कल तीजी भूम के पड़साल से मुजरा पशु पंखियों का जो हुआ वो हम सब ने अपने हृदय में धारण किया। आज की बात प्रारंभ करने के भी पहले एक बात मैं फिर से बता देना चाहूंगा सभी सुंदर साथ को। इस वाणी को अपनी सुरता परम धाम में राज्य के समक्ष रख कर इस वाणी को ग्रहण करें, क्योंकि ये वाणी है राज्य के मुखारबिंद से उतरी हुई, तो उनके ही मुख से आप सुनिए। कोई व्यक्ति इस संसार का इस काबिल नहीं है कि वो वाणी सुना सके। ये तो राज्य का हुक्म होता है किसी किसी को जो बुलवा देते हैं, लेकिन बोलने वाले वही होते हैं। और परम धाम राज्य का दिल है और आपको राज्य के दिल में बैठकर वाणी सुननी है। जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिने। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए कि नहीं। तो जो भी आज इस वाणी को सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, वो जब तक अपने आप को राज्य के दिल में नहीं बिठाएंगे तब तक वाणी का प्रेममय रस नहीं आएगा। सपने की बुद्धि कुछ लेके अपना ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन वो जागृत बुद्धि का रस नहीं है, निज बुद्धि का रस नहीं है, प्रेम का रस नहीं है, इश्क का रस नहीं है और राज्य के नैनों का रस नहीं है। तो इसलिए, और जो कुछ भी, जैसे मैंने अभी कहा कि परम धाम राज्य का दिल है, जिमी राज्य का दिल, आसमान राज्य का दिल, और जिमी और आसमान के बीच में जितने स्वरूप हम देखते हैं वो राज्य के दिल के स्वरूप है। और सबके अंदर बात वही आएगी जो राज्य के
दिल में आती है। सुंदर साथ बड़े प्यार से, हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत नकल। तो राजी के दिल में जो इच्छा आई, जब वो लीला रूप में परिणित होती है तो वो हुक्म हो जाता है। तो हके किया हुक्म वतन में, परम धाम में ये वतन हुआ, अपने दिल से ही, अपने ही दिल के स्वरूपों से। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में। ये सुपन भी राज्य के दिल में ही चल रहा है, जो हमारे मूल तन देख रहे हैं अपने दिल के नैन की नजर से। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत नकल। अष्ट प्रहर की लीला में हमें रमण करना है, ये भाव आया हमारे मूल तनों में। तो उन्होंने देखा इसको उस भाव के अनुसार, उस स्वप्न मंडल में, अपने स्वप्न के स्वरूप से, प्रतिबिंबित स्वरूप से। तो जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत नकल। ये जो नकल की दुनिया है, यहां आज हम वाणी की श्री धाम की 8 पहर की बीतक पढ़ रहे हैं, तो ये ना सोचिएगा कि ये हमारे दिल या आपके दिल में आया हुआ है। ये तो पर आत्म के दिल में आया है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। कहे लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खेलावत। राज्य का मार्फत स्वरूप दिल, उस दिल में बात जो आई, हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। अब राज्य ने अपने दिल में लिया कि आज मेरी रूहें, 12,000 रूहें फरामोश हैं, बिचारी अपने तन के नैनों से मुझे नहीं देख पा रही, न यहां की लीला देख पा रही। तो उनके दिल में भाव आया, तो परात्म के दिल में भाव आया, तो हजूर हुक्म करत। तो यहां पर तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। तो राज्य के दिल में बात आई कि इनको अष्ट प्रहर की लीला में रमण कराए। तो जो इनसे छूट गया था, वो हम फिर से इनको अपने इल्म के द्वारा इस नकल में हुक्म देकर वो इल्म के रस से वो देख सके। तो कल अब आप सब लोग अपनी सुरता परम धाम में रखिएगा। कल तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उत्प्रात, वन सींचत अमृत अघात। तो कल ये चर्चा हो गई थी, बात हो गई थी कि जब धनी तीजी भूम के पड़साल पे, मध्य के मेहराब पर, बड़ी मेहराब पर आकर खड़े होते हैं श्यामा जी के साथ, तो परम धाम का वो अनंत स्वरूप चांदनी चौक में आकर खड़ा हो जाता है। और जो
विशाल काय स्वरूप हैं, वो वहीं पे दूब के बराबर, घास के बराबर छोटे होकर सिजदा करते हैं जमीन को और बेर बेर उसको चूमते हैं। तो मन सींचत अमृत अघात, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवें। रूहों के दिल की पुकार धनी के दिल में आती है और धनी अपने नैनों से इश्क का रस सभी स्वरूपों को समान रूप से जो वहदत हैं उनको पिलाते हैं। तो वन सींचत अमृत अघात, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे, पीछे बैठ करें सिनगार, सखियां करावें मनुहार। तो पशु पंखी का मुजरा और अपनी नजरों से सबको इश्क का खुराक पिला रहे हैं। पीछे बैठ करें सिनगार, अब सभी सखियां अपना सिंगार कर रही हैं और राज्य का सिंगार 4 मंदिर लंबे दहलान पर, जो पड़साल की पश्चिमी किनार है, वहां राज्य का सिंगार, और 3 सीढ़ियां उतरकर 28 स्तंभ के चौक के बाद जो पहला आसमानी रंग का मंदिर है, वो श्यामा जी के सिंगार का मंदिर है। खास तौर से आसमानी रंग का मंदिर इसीलिए राज्य ने बताया है क्योंकि आसमानी रंग घृत सागर का है, जो इश्क का सागर है, और श्यामा जी इश्क का रस है, आनंद स्वरूप। और उसी आसमानी रंग के मंदिर में इश्क के रस से वो सिंगारमयी होती है। जितने वस्त्र और आभूषण हैं उस मुखार बिंद पे ऐसे सजता है कि वो आनंद की लहरें चारों ओर फैला देती है, नूर के रूप में, नूरी आनंद। तो एक बात जैसे आप अब तक अच्छी तरह से जानते हैं कि हर ब्रह्म सृष्टि के अंदर हर ब्रह्म सृष्टि होती है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, एक एक ब्रह्म सृष्टि में 12,000 ब्रह्म सृष्टि। तो एक ब्रह्म सृष्टि जो क्रीड़ा देखे या उसका रस पाए, वो सभी 12,000 एक साथ पाती। तो अब ये खास तौर से मैंने आपके चरणों में ये बात बताई कि जब राज्य का श्रृंगार का बताते हैं कि 4 सखियां कराती, और श्यामा जी का श्रृंगार भी 4 सखियां कराती। तो हर सखी के अंदर 12,000 सखी। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि राज्य का दहलान पर श्रृंगार हो रहा है, जिसका रस लेने वाले वो 4 नहीं 48,000 हैं, हर के अंदर 12,000। तो 48,000 सखियां राज्य को श्रृंगार कराने का सुख अपने दिल में पा रहे हैं। ऐसे ही ठीक श्यामा जी के मंदिर में, आसमानी रंग के मंदिर में 4 सखियां
श्यामा जी को करावे सिंगार तो रस पावे 48,000। तो जब हम तीजी भूम के पड़साल पर श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वा ठौर, चार चार सखियां सिंगार करावे, श्यामा जी श्री धनी जी के पास आवे। तो अब उस श्रृंगार की हमारे परम प्रिय आदरणीय परमहंस श्री जुगलदास जी मनमोहन रसानंद सागर में बयान करते हैं। हम लोग उसी बयान को श्रवण करें। अब 3 घड़ी दिन चढ़ते श्रीराज बीच 4 मंदिर की दहलान के, और श्री ठकुरानी जी दूसरी हार में पहलो जो आसमान रंग मंदिर है ता विषय सहित सुंदर साथ के प्राप्त भाई, यानी वहां प्रवेश हुई। 4 सखी श्री राजी को श्रृंगार करावती हैं और 4 सखी श्री श्यामा जी दुल्हन को श्रृंगार करावती हैं। और कोई सखी अद्भुत जुगत की पागड़ी चित चोर रंग की सर्वमोहन बांधती है, और पेंच चित चोर जादू भरे फेरती है, तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी बांधती। परमादरणीय सुंदर साथ, वो चितवन में राज्य के पाग को देखे। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के, क्यों कहूं सुख विद के। पाग राजी को सखियां भी बांध सकती हैं, और राजी अपनी सखियों को सुख पहुंचाने के वास्ते खुद भी बांध सकते हैं। तो आज दिल में हम ये भाव लेते हैं कि जब मेरी आत्म पाग के पेच को अपने हाथ में लेती है तो राजी उस पेच को अपनी नरम नरम अंगुरियों में गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए हथेली में उस पाग के किनार को पकड़ लेते और अपने नरम अंगुलियों का सुख पाग रूपी, पाग के पेच रूपी लपेट को उसका रस अपनी अंगुलियों का पहुंचाते हैं। अब जैसे जैसे धामधनी मुस्कुराते हुए 5 लेके और लपेट सिर के केश के चारों तरफ घुमावना शुरू करते हैं तो हर पेच फना हो जाता है धनी के सिर पर, और जितनी ब्रह्म सृष्टियां हैं वो पेच के हर लपेट में अपने आप को अटका हुआ पाती।
यानी पाग के हर पेच में ब्रह्म सृष्टियां पूरी तरह से समा गई और उस पाग की सुंदरता के साथ धनी के सिर पर कलश के समान विराजमान हो गई। और पाग पे अनंत नग जड़े हैं जिसकी शोभा बेली फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोतकी वो सब नगों के नूर हैं, सब ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप हैं। और मानो हम दो पेचों के बीच में बैठकर धनी के कोमल कोमल अंगुलियों का स्पर्श अपने दिल में ले रहे हैं। ये सुंदर पाग बांधने की और कलंगी में 5 नग, 3 ऊपर 2 बीच में, एक बीच में और एक नीचे, और उसके ऊपर दुगदुगी लटक रही है और उस दुगदुगी के बीचों बीच माणिक, मानो साक्षात माणिक पहाड़ दुगदुगी के रूप में पाग के ऊपर नीलवट के स्थान पर वो सुशोभित हो रहा है। और ऐसे महसूस हो रहा है कि मानो कोटान कोट सूर्य एक ही बेर उगे और श्रवणों में करण फूल धारण किए, सो दोनों गल स्थलों पर लटकत हैं, सो जैसे कोट कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाए। और श्रवण पर मोती चढ़े हैं और गृदवाय नंगन करके जड़े हैं, जैसे एक ही सूरज मंडल में अनंत कोट किरणें गोलाकृत चले और ऊपर श्रवणों के दोनों तरफ 2 झूमक मोतियों के लटकत हैं, सो बीच बत्तियों मासूक के झूलत हैं और 12,000 रूहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं और नासिका में बुलाक पहरी। तो ये जो श्रवण अंग में बाली है, जब वो हक चलवन करते हैं तो वो बाली ऐसे झूलती है मानो हिंडोले झूल रहे हैं और उस पे 12,000 सखियां उन हिंडोलों का सुख धनी के गालों पर पड़ रहा है। नासिका में बुलाक पहरी है, सो दमादम ऊपर अधूरों के डोलत हैं, सो डोलती नहीं है, ये तमाम आशिकों की कतल बोलती है। वो मात्र डोल नहीं रही है, वो सभी आशिक रूहों के दिल में प्रहार कर रही है, मानो भाला से बींध रही है। थोड़े से आशिकों की श्री राज विनती करत हैं, सो सिर डुलाती है कि मैं नहीं मानती हूं, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। राजी कहते हैं ऐसे मत डोलो कि आशिक रूहें
कत्ल हो जाए। और वो डोलने वाला सिंगार कहती है कि ना, मैं तो डोलूंगी, क्योंकि मुझे तो अपने आशिक रूहों का कत्ल करना है। अति उज्जवल सफेद रंग का बागा पहना है, मानो दूध सफेद नूर ज्योति का सागर, जिमी से आसमान लो भराए रहो है। नूर का सागर है श्वेत बागा जामा, और उस मानो अनंत सूर्यों की रोशनी हो, और जैसे यहाँ के एक सूर्य के अंदर 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुषी रंग, वैसे ही नूर सागर के अंदर अनंत रंग, और वो सारे रंग समाते हैं नगों के रूप में, चित्रकारी के रूप में, धाम धनी के जामे पर। जैसे इत जल महाप्रलय को एकाकार हो जाते हैं, ऐसे नूर ज्योति रूपी जो बागे की रोशनी है, सो जिमी से आसमान लो मानिंद रोशन जल दूध के भराए रहे हो। यानी दहलान में विराजमान मेरे प्राण प्रीतम, प्राण पति, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, मेरे माशूक, मेरे पिया जी विराजमान है, और उनका जामा ऐसे नूर की ज्योति आसमान में जिमी से आसमान लो भराए रही है कि उस नूर का जल से सब कोई डूब गया हो। अब जितने महल मंदिर बाग बगीचे पशु पक्षी हैं, सारे के सारे जैसे महाप्रलय में जल में डूब जाते हैं, वैसे ही राज्य के जामे के नूर सागर में सभी हकीकत स्वरूप डूब जाते। सो जैसे गहरे जल में मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहें बीच उस रोशन जल के फिरती है, और चोली वक्ष स्थल को लिपट रही है। और वो चोली नूर का वो अंग है, सभी रूहें उन्हीं की लहरें हैं, और जो वक्ष स्थल से कमर से ऊपर गले के नीचे जो चोली आई हुई है, वो वक्ष स्थल से एकदम अरस परस है, और जो कमर के स्थान पर है वो चीन है, उसके नीचे दावन से कुसादे हुए हैं। सो ऐसा भासत है कि बुलाक नासिका में, करण फूल श्रवण अंग में, झूमक उस पे लटक रही हैं, ऊपर आशिकों के बोला जो कत्ल है, और ल्याए जो हमला है। सो जामे ने आधे अंग से मासूक को पकड़ के मासूक से खूब लिपट लिपट कर, और आधा अंग अपना कुसादे किया है, वास्ते पनाह रूहों के कहता है कि हे मोमिन जी। अब वो आशिक रूहें चोली के रूप में वक्ष स्थल से खूब लिपट लिपट के अरस परस हो रही।
और आधा अंग वास्ते पनाह रूहों के कहता है, और जो चीन से नीचे दामन है, जैसे धनी अपनी रूहों को कबाए तले रखते हैं, अपनी गोदी में रखते हैं, तो वो दामन के अंदर जितनी चुन्नटें हैं, उन चुन्नटों के बीच में सारी ब्रह्म सृष्टियां समा जाती हैं। तो जो दामन है वास्ते पनाह रूहों के, कहता है कि हे मोमिन जी, जो बचना अपना चाहो तो तले मेरे आओ, तुम्हारा सहारा कहीं और नहीं है, कत्ल हो जाएगा। और हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया के जो 5 हार लटक रहे हैं चोली के ऊपर, सो 5 हारों ने अपने रंग से आसमान और जिमी के ताई रंग लिया है। नूर का मूल रंग श्वेत, और उसमें ये 5 हार अपने अपने रंगों का नूर की लहरें बिखेर रही हैं। जिस हार की तरफ हेर के फिर आसमान जिमी को देखे, तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। जब ऊपर से तले लो देखत आवे, तब जुदे जुदे 5 रंग पावे, और 5 हारों से कोटान कोट रंगों की कोटान कोट किरणें उठती हैं। सो गोलाकृत हार कतार बंधी, गृद्वाय मुखार विंद के, और तले लटकत जो दुगदुगी है, सो यूं कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूर वीर खड़े हो, कत्ल करने के वास्ते इतने आभूषण, और उनके पीछे आभूषणों का आभूषण। दुगदुगी जैसे सभी आभूषणों के पीछे वो खड़ी है, महाशूर वीर के जैसे। वास्ते चौकी दृष्ट चित्त रूहों के तरफ मुखार विंद के ना जाने, ऐसे खड़ी है जैसे एक चौकीदार होता है, वो अपने मालिक के घर किसी को जाने नहीं देता, उसी प्रकार से वो दुगदुगी एक चौकी के रूप में महाशूर वीर खड़ा है, और वो मुखार विंद के तरफ आपकी नजरों को जाने नहीं देता, वहीं बांध लेता है। और नैना नासिका श्रवण गाल अधुर दंतन की जो किरणें हैं, सो संपूर्ण किरणन को चीर चली है, सो ऐसी भासत है कि वास्ते गुलाम ने दृष्ट चित्त रूहों के नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों ने जानो महा शाह राह सड़क बंधी है। हाथों में मुंदरी कड़े पहुंची बाजू बंद पहरे कंचन रंग, और बाजू बंदों में दोनों तरफ 4-4 झाबियां लटकती हैं और हलती हैं, सो ऐसो भासत है कि लटकती हलती नहीं है, ये वास्ते कत्ल मोमिनों के नाचती और कूदती।
ज्यो ज्यो हक मुंदरी और अंगुरी हलवन चलवन करते हैं, तो यो भासत है कि मोमिनों को तरफ अपनी बुलावते हैं और विद विद से खातर करते हैं। आसमानी रंग पिछोरी कमर पर विराजमान है, तापर नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका शोभायमान है। सो ऐसा भासत है जैसे श्याम रंग घटा में नीली पीली बिजली चमके, और पग में नीली इजार है, तापर सफेद रंग दामन शोभायमान है। सो कैसा भासत है जैसे नीले आसमान पर सफेद रंग की घटा छाए जाए और तले से नील की छाई झलकार दिखाए, ऐसे छाई नीली इजार की ऊपर दामन सुपेद के झलकत है। तो वो नीला रंग सफेद से मिलकर आसमानी रंग इश्क का रंग हो जाती, और भूखन चार झांझरी घुंघरी कांबी कड़ली बीच चरण कमल के झलकत है। नीले रंग का इजार चूड़ीदार, टखने पर ये चारों आभूषण झलकत है। तिनके अनंत कोट सूर्यों के समान प्रकाश है, और एक एक नंग कोटि कोटि बिजली समान को जोत धरत है। इन विद का नक्सिक श्रृंगार करके ऊपर सिंहासन के विराजमान भये। ऐसे धनी जी का श्रृंगार अब आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी को श्रृंगार कराने वाली चार सखियां अब चार सखी ने अति महारुचि सो श्री श्यामा जी को नखसिक श्रृंगार कराए, बीच जिस श्रृंगार के की मासूक बेकल बेकरार हो, ऐसा सुंदर श्रृंगार से सजाया है कि माशूक राजी उन्हें देखते ही बेकरार हो उठे। वे सब वही श्रृंगार कराए, हर श्रृंगार में जादू टोना मिलाए, और सिवाय अनवट बिछियों के श्रृंगार श्यामा जी के श्री राज के बराबर आए। अनवट बिछिया श्यामा जी को है, राज जी को नहीं। बाकी सारे श्रृंगार राज जी और श्यामा जी के ऐसे हो रहे हैं मानो एक दूसरे को कत्ल करने के वास्ते। श्यामा जी के श्रृंगार में सखियां सबसे पहले श्याम रंग के केश की 3 चोटियां बनाती हैं, तीनों चोटियों को आपस में गूंथती हैं परांदों के साथ, और नीचे गोफनड़े लटका देती हैं चोटियों के, और ये चोटी श्यामा जी के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाक पर कचुकी के तानों पर लहराती है।
सिर पर पानड़ी, नीलवट के ऊपरी हिस्से में राखड़ी हीरे की, नीलवट पे लाल बेंदा बिंदा, चारों तरफ सुनहरी करकरी, लाल रंग की साड़ी, मानो राजी के दिल में अनंत सागरों का जो रंग है वो साड़ी में नगों के रूप में जड़े गए। यानी वैसे तो श्यामा जी हमारी सुभान राज्य के दिल ही है, लेकिन उस दिल में का जो हकीकत स्वरूप में जो साड़ी की शोभा है, उस साड़ी के अंदर राजी ने अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत रंगों के नगों से जड़ाई कर दी, तरह तरह के चित्रकारी के साथ, बेल, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, कोतकी सब नगों से जड़ी हुई, अनंत जिमी से आसमान के बीच में झलकार करती। छाती पे श्याम रंग जड़ाव की कच्छ की चनोटियां चारों तरफ नगों से जड़ी हुई, हरे रंग की चरनियां, श्रवण अंग में हम सखियों ने पानड़ी की शोभा से युक्त आभूषण पहनाया और उसके अंदर लाल मोती लटकती हुई। श्यामा जी के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए कोमल गालों पर डोलती हुई उसकी झाई का स्पर्श पड़ता है। ध्यान दीजिए सुंदर साथ, गले में 7 हार, गले से लटकी हुई कंठ सरी जिसमें 12,000 मोती के नग जड़े हैं और हर मोती ब्रह्म सृष्टि है। तो सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के गले का हार बन जाती है। उसके नीचे मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक और उसके नीचे चीड़ का हार, ये सारे हार वक्ष स्थल पे लटकते हैं और करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान, नूर के सागर के समान अनंत रोशन करते हैं, मानो परम धाम के जिमी से आसमान के बीच में वो नूर सागर का जल भर गया हो। बाजुओं में बाजूबंद, झाबे लटकती हुई, हाथों में कोहनी के नीचे कलाइयों पर नवचूड़, नव घड़ी, पहुंची मुंदरी
आरसी की अंगूठी, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए हथेली को सखियों ने अपने हस्त कमल में लिया और अंगूठियां मुद्रियां पहनाती गई। और वो सुख ऐसो है कि बयान नहीं किए जा सकते। और दिल में भाव ये है कि ऐसे सजाऊं अपने सुभान श्यामा जी को कि प्रीतम राज्य बेकरार हो उठे इसको देखने के लिए। क्योंकि हम सखियां उनका श्रृंगार सजाने में इतनी मशगूल है कि हम ये देख ही नहीं पाए कि श्यामा जी लाल रंग की साड़ी से आधे घूंघट से अपने बके नैने अनियारे तिरछे नैनों से राजी को निरंतर देख रही हैं और राजी अपने नैनों से दहलान से उनके श्रृंगार को निहार रहे हैं और उन दोनों एक दूसरे को नैनों से सैन कर रहे हैं और इश्क का रस का आदान प्रदान चल रहा है और प्रेम की मूक भाषा दोनों के दिल को अनंत उत्साहित कर रही है और उनके दिल उत्साहित होते हैं तो वो उत्साह का रस हम सब सखियों के दिल में भराए रहा है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, नासिका में बेसर का नथ, अब श्री श्यामा जी को के चरणों की अंगुलियों में बिछिया और अंगूठे में अनवट, और ये पहनाते समय हम सखियों ने श्यामा जी के चरण कमल को अपने हस्त कमल में रखा और उसकी कोमलता तो दिल को इतना शीतल कर गई मानो अनंत नूर के सागर चांदनी की शीतलता हम सब सखियों के दिल में भराए दिया। अब श्री श्यामा दुल्हन नख सिख श्रृंगार करके और संपूर्ण सुंदर साथ को कराए के और हम सुंदर साथ का भी श्रृंगार वैसे ही हुआ जैसे श्यामा जी का श्रृंगार हुआ, बस साड़ी विध के नीलवट पे बिंदी की जगह हरे रंग के गर्दन वाले मोर का गर्दन और दोनों तरफ मुड़ी हुई मोर का मुख नैन और चोंच के साथ और सभी शोभा समान। गले में कंठ सरी है, हीरा हेम कंचन मोती, नीलवी के हार, चरणों में वैसे ही झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, बाजुओं में कोहनी के नीचे वैसे ही सभी शोभा सुभान श्यामा जी के ही जैसे। अब श्री श्यामा दुल्हन नक्सिक श्रृंगार करके और संपूर्ण सुंदर साथ को कराए के वास्ते मासूक जीतने के फौज
रस की लेके तरफ मासूक के चली। श्यामा महारानी बीच मैदान, प्रेम काम के खीली जैसे मतंग, मतवारी हाथी निशान को आगे होवे और पीछे उसके छावला चले। जैसे मस्त नौजवान हंसनी को मस्त छौना हंसन के घेर चले, ऐसे चंद्र वदन मृग लोचनी घेर चली। और आस पास प्रिया जी महाराज के शोभायमान भई। और प्रीतम है स्वाधीन जाके ऐसी, जो श्यामा महारानी है, तिनको सिर अपने के देख के अनेक विध का घमंड करती, प्यार भरा, और अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान रखती। प्रेम काम सिंध की तरंगन से उमड़ाती ऐठाती है, उन्माद नौ जौवन के से छिन्न छिन्न पल पल इठलाती बल खाती, और बीच हजूर मासूक के चली जाती। अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। कोई सखी हस्तों में छड़ियां लिए, कोई फूल कमल को लिए हैं, कोई रुमाल पान डब्बे या विध से 12,000, अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा लिए। और आगू कमल नैनी के कोऊ गावती है, कोऊ बजावती है, कोऊ नाचती है, कोई कूदती है, कोई फांदती है, कोई दौड़ती है, कोई भमरी फिरती है, कोई मानिंद नटके गुलाटियां देती है, कोई कोनिया रमती है, कोई फुंदड़ी भरती है, कोई लड़ती है, कोई भिड़ती है, कोई देख देख के अट्ठास हंसती है, कोई सखी श्यामा महारानी जी की चौपदारी करती, कोई ऊपर छत्र ताने हैं, कोई आगे राह के बिछौने बिछावत है, कोई अतर दानी तो कोई पीक दानी, कोई वस्त्र कोई भूखन लिए हैं, कोई सखी फूलन की वर्षा करती है, या विद श्यामा महारानी अलमस्त दीवानी, नजीक मासूक दिल जानी के आई। प्राणन के प्यारे ने, राज दुलारे ने, प्राण के प्यारी को, राज दुलारी को, जा छिन देखी ताही छिन, मानिंद गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल गए, और नख सिख भीज के, रोम रोम रीझ के, सिंहासन से उठ गए, 5 कदम चल के, दोनों कर कमल श्यामा वनरी के चतुर वनरे ने पकड़ के, मुस्कत अंक भर के, पैदर पे मुतवातर अधुर अमृत पी के, बाएं अंग सिंहासन पर बैठारो, और सुंदर साथ जो संग हतो, ताको मेहर नजर में भिजाया, और आनंद सिंध में डुबाया, सबने चित चाया मनोरथ पाया। अब हमारा तीजी भूमि पे बाल भोग। धनी ने प्रेरणा दी, उनके चरणों में भोग रखा है। बीच ऐसे अवसर के लाडबाई, आगू जुगल किशोर के आई, और अरज कुंवर कलेवी की ल्याई। राज श्यामा जी ने आज्ञाकारी, लाडबाई सकल समाज अपने लेखे। राज श्यामा जी के चित चाहे सकल पकवान ले आई। कई कोट विध के काचे पकवान और कई कोट विध की मिठाइयां
और कई कोट विध के पाके पकवान, और कई कोट विध के कंद मूल, फल फूल बेल पात, और कई कोट विध के अथाने आद अनाद के, अघट अटूट अनंत अपार नंगन के अनंत अपार, वासनों में बने बनाए सद्य वपहात ताते हर भोम में लबा लब है, और तैयार मौजूद है सखी 12,000 एक ही बासन में से एक ही जिनस भर लेती है, उस बासन में वही जिनस जैसी की तैसी किनार से लबा लब है। और इन रूहों ने चित चाहा अपना भर ही लिया, और कई कोट विद के रस हैं, और कई कोट विद के भोग हैं, सो दुल्हा दुल्हन ने चित चाहे पाए। पीछे समस्त साथ ने चित चाहे पाए, प्रसाद फेर जुगल स्वरूप, जुगल बीड़ा आरोग के, और 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर साथ को बख्शीश दे के, अत्यंत मीठी लटकनी चाल से बीच गले दुल्हन प्यारी के गलबैया डाल के, नृत्य की गतें भरते भरते, तानन पर पांव धरते धरते, बीच नीले पीले मंदिर में दाखिल हुए, और छाजे चांदनी चौक को पीठ देके मंदिर की मेहराब के सन्मुख होके, बीच झरोखे के ऊपर सिंहासन पर विराजमान हुए। ऐसी सुंदर शोभा को आत्मा अपने दिल में भराए के परम धाम का नजारा लेते हुए श्री परनामिने श्री गुम्मट जी में विराजमान धनी के आवेश स्वरूप के दिल के अंदर से मैं अरस परस होती। प्रणाम जी।